तो आज हम लोग पढ़ेंगे RHS समान समता के सब हो गया। इसको हम लोग आज प्रूव करेंगे। RHS समान समता के सब। RHS का मतलब हो, R मतलब हो गया राइट एंगल, H फॉर हो जाएगा हाइपोटेनियस, R फॉर हो जाएगा राइट एंगल, H फॉर हो जाएगा हाइपोटेनियस और S फॉर हो जाएगा साइड। मतलब RHS का मतलब हो गया राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। हो गया। राइट एंगल का मतलब क्या हो गया? हो गया क्या कहते हैं समकोण। हाइपोटेनियस मतलब हो गया कर्ण, और इसका मतलब हो गया साइड, मतलब क्या हो गया भुजा। मतलब क्या हो गया समकोण कर्ण भुजा। तो पहला समकोण त्रिभुज का कर्ण, पहला समकोण त्रिभुज का कर्ण और कोई एक भुजा, पहला समकोण त्रिभुज का कर्ण और कोई एक भुजा, दूसरा समकोण त्रिभुज का कर्ण और संगत भुजा आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज RHS से समसम होते हैं। फिर से एक बार और, पहला समकोण त्रिभुज का कर्ण और कोई एक भुजा, दूसरा समकोण त्रिभुज का कर्ण और संगत भुजा आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज RHS से समसम होते हैं। ये हमको प्रूव करना है। हो गया। तो कथन क्या हो गया? यदि पहला समकोण त्रिभुज का कर्ण और कोई एक भुजा और कोई एक भुजा, दूसरा समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा, कर्ण और संगत भुजा आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज RHS से समसम होते हैं। RHS से समसम होते हैं। ये मेरा हो गया कथन। ठीक है। पहला समकोण त्रिभुज का कर्ण और कोई एक भुजा, दूसरा समकोण त्रिभुज का कर्ण और संगत भुजा आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज RHS से समसम होते हैं। अब हम लोग कथन हो गया। अब हम लोग चलेंगे प्रमाण में। हो गया। प्रमाण से पहले आते हैं साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा हो गया। साधारण प्रतिज्ञा क्या होगा कि ABC तथा DEF दो समकोण त्रिभुज है। तो माना कि ABC तथा DEF दो समकोण त्रिभुज है। हो गया जिसमें AC बराबर DF, जिसमें AC बराबर हो गया DF तथा AB बराबर D एवं कोण B इक्वल टू कोण E, कोण B बराबर कोण E हमको दिया हुआ है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। फिर से साधारण प्रतिज्ञा। ABC तथा DEF दो समकोण त्रिभुज है जिसमें AC बराबर DF तथा AB बराबर DE और कोण B बराबर कोण E हमको दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF।
अब हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण में आएंगे। प्रमाण प्रमाण में एक बार चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, एक बार चलेंगे समकोण त्रिभुज डी ई एफ में। तो हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये हमारा क्या होगा, कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कर्ण पर का वर्ग अन दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये मेरा पाइथागोरस प्रमेय है। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर में देखिए हम ए सी बराबर डी एफ लिए हैं और क्या लिए हैं, ए बी बराबर हो गया ए बी बराबर डी। ए सी लिए, ए बी लिए, तो किसको छोड़े, बी सी को छोड़ दिए। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, बी सी को हम हो गया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी सी को छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बराबर इधर इस पर ए बी है तो इस पर आ जाएगा, क्या होगा माइनस में ए सी स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। इसको समीकरण मान लेंगे 3। पुनः चलेंगे समकोण त्रिभुज DEF में, DEF में। तो DEF में क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो गया क्या कहते लंब हो जाएगा। फिर चलेंगे तो इसी से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर तो क्या होगा, DF का स्क्वायर बराबर डी का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। तो DF का स्क्वायर बराबर DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। अब यहाँ पर में देखिए ए बी बराबर दिया हुआ हमारा कितना, ए बी बराबर डी दिया हुआ समीकरण 2 में, और ए सी बराबर दिया हुआ समीकरण 1 में, ए सी बराबर डी एफ। तो यहाँ पर में क्या करेंगे, इसके बदला ए सी लिख देंगे, इसके बदला ए बी लिख देंगे। इसको ऐसे ही हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब इधर क्या है, प्लस इधर आएगा तो हो जाएगा, हो गया माइनस, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। समीकरण 4, समीकरण 3 और 4 में RHS इसके बराबर हो गया, RHS के, तो ये बराबर ये हो जाएगा समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा EF का स्क्वायर। हो गया, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, बी सी बराबर EF कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर हटा करके। अब हमारा क्या हो गया कि ए बी बराबर अब हमारा क्या हो गया कि ए बी जो है क्या कहते हैं, ए बी जो डी के बराबर हो गया, हमारा क्या कहते हैं, बी सी जो है EF के बराबर हो गया, और ए सी बराबर DF दिया हुआ था, ए सी बराबर DF दिया हुआ था। तो ये तीनों भुजा के आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गए त्रिभुज DEF के, किससे, एस एस से मेरा प्रूव्ड हो गया। ठीक, थैंक यू।